कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जोर दिखा चुके पवन जी आज हमारे साथ हैं। उनकी फिल्म रिलीज होने वाली 26 को। पवन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। थैंक यू आप लोग आए और मकसद ये है कि 26 अगस्त को एक फ़िल्म आ रही है मेरी, मिसिंग ऑन अ वीकेंड, और वो एक मर्डर मिस्ट्री है, हू डन इट है। एक फिल्मी भाषा में हू डन इट हम बोलते हैं, जिसमें सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री, जिस सस्पेंस होता है जिसमें ऑडियंस ये सोचते रहते हैं कि इसने मर्डर किया होगा या इसने किया होगा, और मैं उसमें एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभा रहा हूँ। कहानी कुछ ऐसी है कि 6-7 यंगस्टर्स दिल्ली के, फिक्शन है, काल्पनिक कहानी है, वो एक कॉल सेंटर में काम करते हैं और एक दोस्त का बर्थडे है, जन्मदिन है, और ये तय किया जाता है कि वीकेंड पर वो लोग गोवा जाएंगे और जन्मदिन मनाएंगे। और फिर ये लोग गोवा पहुंचते हैं, फिर इनके आपस में इनके रिश्ते कैसे हैं, आपस में रिलेशनशिप्स कैसे हैं, उससे शुरुआत होती है। फिर एक टाइम पर इनमें से एक आदमी मिलता है, एक लड़का हमें मतलब मैं पुलिस ऑफिसर कर रहा हूँ, बीच पर बेहोश मिलता है, जो अपनी याददाश्त खो चुका है, और रिजॉर्ट में इनमें से एक की डेड बॉडी मिलती है जिसका मर्डर हो चुका है, और बाकी लोग मिसिंग हैं। और फिर कहानी जैसे जैसे अनफोल्ड होती है और इन्वेस्टिगेशन चलती है, धीरे धीरे एक एक करके बाकी सबकी भी लाशें मिलने लगती हैं। तो उस तरह से इंटरेस्टिंग फिल्म है। अब मर्डर किसने किया है और कैसे अनफोल्ड होती है कहानी, कैसे खुलती है, ये देखने के लिए 26 अगस्त को आपको थिएटर्स में आना होगा। पवन जी मूवी तो रिलीज हो जाती बहुत पहले, लेकिन डिले कहाँ हो रही थी? बिकॉज क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड था ये काफ़ी 2-3 महीने आगे बढ़ा दिया गया, तो वेयर वॉज द डिले एक्चुअली? सेंसर ने फिल्म को रोका था, और पहले तो बोला था 50 कट्स, और फिर जब प्रोड्यूसर ने बोला कि मैं कोर्ट में जाऊंगा तो उन्होंने बोला 7 कट्स, और कट्स भी ऐसे थे कि अगर लड़के बियर पी रहे हैं तो उसको कवर कीजिए, और इस तरह की मामूली कुछ चीज़ें जो कि थोड़ी अजीब थी। पर एनीवे, नाउ इट्स ऑल वेल व्हेन इट एंड्स वेल। अगर 26 अगस्त को जो फिल्म, अब वापस से हमने एक मुहिम चलाई है लोगों तक पहुंचने की, उन्हें इन्फॉर्म करने की, तो अगर 26 को लोगों को फिल्म पसंद आ जाती है तो वो सब बुला दिया जाता है। तो आशा करते हैं कि 26 को एक आप लोग मिसिंग ऑन अ वीकेंड देखने आए। बहुत बड़ा बजट नहीं है फिल्म का पब्लिसिटी का कि आप हर थोड़ी देर बाद प्रोमोस दिख रहे हो या कुछ, तो इसीलिए हम इन सब न्यूज़ चैनल्स के थ्रू आप तक पहुंच रहे हैं, अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि 26 अगस्त को मिसिंग ऑन अ वीकेंड देखिएगा। मोहन जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है जो हमारे सेंसर बोर्ड है कहीं ना कहीं बायस्ड होता जा रहा है, क्योंकि जिसको दबाया जाता है वही दबता है, और ऐसी मूवीज जिनमें कहीं ना कहीं मैसेज के तौर पे भी चीज़ों को दिखाया जाता है उसमें इतने कट्स, लगता है कि आपको कि ये मतलब होने चाहिए, सेंसर बोर्ड में थोड़ी सी नम्रता आनी चाहिए, उनको ये समझना चाहिए चीज़ों को जो दर्शाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देगा? देखिए, एक तो पहली बात तो ये कि कहानियां तो हर तरह की कहेंगे ना, और जब तक राम की अगर कहानी कहनी है तो रावण तो दिखाना पड़ेगा। और कई बार आप ऐसी एक इंसिडेंट दिखाते हैं, जैसे कि मिसिंग ऑन अ वीकेंड है, कि आप अगर ज़िंदगी में मस्ती कीजिए, खुश रहिए, मौज कीजिए, लेकिन उसमें भी एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। यू कांट गो ओवरबोर्ड, सो सेम गोज फॉर द सेंसर्ड बोर्ड, यू कांट गो ओवरबोर्ड। और आप जो कि अभी कहा गया, इम्प्लीमेंट मुझे ऐसा कहा गया कि अब हो गया कि आपने सर्टिफिकेट देना है कि ये यू सर्टिफिकेट है, ये यूए है, ये एडल्ट्स है, फिर लोगों को तय करने दीजिए। हाँ, पर एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो फिल्म मेकर्स हैं, फिल्म बनाने वाले हैं, कहानी कहने वाले हैं, उन पर भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है कि आप कहानी किसी भी तरह की कहिए, सबको हक है, हर तरह की कहानी, दुनिया में सब कुछ हो रहा है, उनकी कहानियाँ, वो इंसिडेंट्स कहे जाएंगे, लेकिन जब आप टीवी पे प्रोमो चला रहे हो या पोस्टर बना रहे हो तो उसमें थोड़ी सी एक भद्रता का इस्तेमाल कीजिए, ताकि बच्चे जो हैं, जो नॉट सपोज टू सी दैट, जिनको नहीं वो देखना चाहिए, वो बात ना सुने या नहीं देखे। उतना सबको अपनी जिम्मेदारी सोसाइटी के लिए अपनी लेकर समाज के लिए चलना पड़ेगा। लेकिन कौन कैसे तय कर सकता है कि ये कहानी दिखानी चाहिए और ये नहीं दिखानी चाहिए, और ये शब्द इस्तेमाल होगा और ये नहीं होगा? वो जो देखने वाले आ रहे हैं उनको तय करने दीजिए। आप एडल्ट दीजिए सर्टिफिकेट, जो 18 से ऊपर हैं, अगर वो देश चलाने के लिए वोट दे सकते हैं तो वो कौन सी फिल्म उनको देखनी है और कौन सी नहीं देखनी वो भी तय कर लेंगे, और अगर नहीं पसंद आएगी तो रिजेक्ट कर देंगे।
सेंसर बोर्ड के साथ साथ गोवा टूरिज्म की तरफ से भी कुछ परेशानियां झेलनी पड़ी है मूवी को, क्योंकि कहीं ना कहीं सुनने में आया कि गोवा को सही नहीं दर्शाया गया, गोवा टूरिज्म की तरफ से क्या सर आपकी इसमें परेशानी आई? वो डिटेल मुझे ठीक से मालूम नहीं थी, पर शायद किसी ने बोला था कि टूरिज्म को नुकसान होगा, ऐसा आप दिखा रहे हैं कि वहाँ ड्रग है, और जबकि इस तरह का कुछ इतना है नहीं। जब तक कोई फिल्म देखेगा नहीं, कोई किसी ने बोल दिया तो डर गए होंगे, तो इवेंचुअली ऐसा कुछ नहीं था, तो फाइनली वी गॉट अ यूएस सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ सर प्राची देसाई की जो छोटी बहन थी शायद इस मूवी से जुड़ी हो, और कहीं ना कहीं कुछ शूट सीन्स करने के बाद उनको इस फिल्म से जाना पड़ा, तो वो भी एक बैकड्रॉ देखा जाता है, क्योंकि जब आप एक सिनेरियो से देखते हैं चलते हैं, उसके बीच में कोई छोड़ के जाता है, जाहिर है दुख होता है। तो इसको कैसे आपने मतलब लाइक बहुत डिटेल तो मुझे नहीं पता है, पर उसमें कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने, उनके इन लॉज को जब पता चला तो उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन, दैट्स व्हाट शी केम एंड टोल्ड द प्रोड्यूसर कि मेरे इन लॉज आर नॉट वेरी हैप्पी आई जॉइनिंग द फिल्म्स। और मुझे जो प्रोड्यूसर ने बताया, देन हम मदर केम एंड सेड कि हर मैरिड लाइफ कैन गेट अफेक्टेड। सो इफ दिस इज द ट्रू स्टोरी, आई डोंट नो हाउ मच, दिस इज व्हाट माय प्रोड्यूसर टोल्ड मी। तो मैं प्रोड्यूसर को रियली अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जो हर्जाना लिए बगैर वापस रीशूट करें, और रीशूट फिल्म को करना इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट फीलिंग, और पैसे भी जाते हैं। पर आई थिंक मुझे उसने एक ही बात बोली कि उसकी मदर ने जब आके ये बोला कि इट विल इफेक्ट अ मैरिज, ऐसा बोला मुझे। अब कितना सच है इसमें, क्योंकि मैं उस पार्टी से तो नहीं मिला, पर फैक्ट ये है कि उन्होंने फर्स्ट शेड्यूल करने के बाद आके बोला कि आई वुड लाइक कि उनकी मदर आई और उन्होंने बोला हर इन लॉज आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट हर जॉइनिंग द फिल्म। एज अ कॉप आप इस मूवी में दिखाई देंगे, जिसको एक पूरा गोवा दिया गया, एक मिस्ट्री उसको सॉल्व करनी है आपको। तो एज अ कॉप क्या कितनी जिम्मेदारी आपको लगती है कि ये क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कॉप्स जो हैं काफ़ी मूवीज़ में अजय देवगन हैं, काफ़ी हिट हो रहे हैं जो ये जो रोल्स हैं। एज अ कॉप व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस कि ये जो बच्चे हैं जो ड्रग एडिक्शंस हैं, ये क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ कॉप आप? देखिए, वो तो बेसिकली जो कहानी हमारे पास आती है स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है कि हम घर से कुछ मैं एज एन एक्टर सोच के नहीं जाते हैं। अभी एक फिल्म चल रही है रुस्तम, उसमें भी मैंने पुलिस ऑफिसर का रोल किया है, और इसमें भी करना, लेकिन ये दो अलग पुलिस ऑफिसर्स हैं। बार बार मुझसे पूछा जा रहा है कि एक बार पुलिस ऑफिसर, पर ये दो अलग लोग हैं। जैसे मैं जर्नलिस्ट जब पूछते हैं तो मैं कहता हूँ आपके ऑफिस में 10 जर्नलिस्ट हैं, आप सब अलग अलग हैं, आपके एक ही कहानी को लेकर अप्रोच अलग हो सकती है। इसी तरह, और मैं खुद नहीं सोचता हूँ, ये स्क्रिप्ट से आता है। मैंने पहले अंडरवर्ल्ड, बॉम्बे का अंडरवर्ल्ड अलग अलग किया, सलीम नगड़ा किया, ब्लैक फ्राइडे किया, भिंडी बाजार किया, और भी ऐसे, तो वो सब अलग अलग कहानी। अभी जैसे अब कॉप्स का है कि अगर आप पुलिस ऑफिसर कर रहे हैं तो एक तो जैसा कहानी में से है वैसा कर रहे हैं। इस फिल्म में इनफैक्ट अगर गोवा की पुलिस हम दिखा रहे हैं तो बहुत ही उनको दिखाया कि क्रिमिनल्स के साथ अप्रोच क्या है। ऑफ कोर्स ही इज़ टफ एंड रफ एंड ही इज़ वो अपनी ड्यूटी को लेके बहुत सीरियस है, लेकिन फिर भी एक ही हैज़ अ लिटिल इमोशनल टच। वो जो जब फिल्म देखी जाएगी तो उससे पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि एक यंगस्टर किसी तरह आगे फंस गया तो वो उसको बुरी तरह से ट्रीट कर रहा है। या ऑफ कोर्स आप जब किसी से बुलवाना चाहते हैं, कुछ पता करना चाहते हैं, तो हल्की सी सख्ती भी आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक ह्यूमन साइड भी है उस कॉप की, उसकी अपनी पे एक पर्सनल स्टोरी भी है, और एक मैसेज भी है कि डोंट गो ओवरबोर्ड, ड्रॉ लाइन। तो इस तरह से, और ये ज़रूरी नहीं होता कि ऑन योर फेस इस तरह का मैसेज को खड़े होकर कोई हम प्रीच करते हैं, वो कहानी में होता है, आप उससे सीखते हैं। जैसे मिल्खा सिंह जब हमने की तो उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं इट्स वेरी इंस्पायरिंग कि आप मेहनत कर, तो ऐसा कहा नहीं गया इन वर्ड्स में, लेकिन आप जब फिल्म देखते हैं तो ऐसी मैसेजेस आपको कहानी से और किरदारों से मिलते हैं। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है पाइपलाइन में जिसमें हम आपको और देखना चाहेंगे, आपकी एक्टिंग को और दर्शाया जाएगा अलग अलग रोल्स में? अभी ये फिल्म जब रिलीज़ हो जाएगी तो जो मैंने शूट किया है वो तो अभी आ जाएगा, एक और है अभी उसमें पोस्ट प्रोडक्शन में टाइम है। फिर इसके बाद मैं एक पंजाबी फिल्म कर रहा हूँ जिनके साथ मैंने पंजाब 1984 की थी, जो कि बहुत बड़ी हिट थी, और सेम टीम, सेम डायरेक्टर एंड दलजीत दोसांझ जो उसमें मेन लीड कर रहे हैं। वो मैं 1 तारीख से शूटिंग शुरू करूँगा पंजाब में। फिर उसके बाद मैं वो फिल्म ख़त्म करने के बाद अक्टूबर एंड में फिर अनीस बज़मी की एक फ़िल्म करूँगा। उनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया है, उस तरह की फिल्म का हिस्सा मैं मुझे समझा जाता था कि नहीं, कॉमेडी नहीं करता है, पर जैसे भी है वो एक स्क्रिप्ट मैंने सुनी है और हाँ बोला है, तो मैं तो एक्टर हूँ,
मैं अलग अलग कहानियों से जुड़ना चाहता हूँ, अलग अलग किरदार करना चाहता हूँ, और मेरा कोई फिक्स मैनरिज्म नहीं है, एक तरह का स्टाइल नहीं है। मेरी स्पीच भी हर फिल्म में आप देखेंगे तो जैसी मेरा किरदार होता है, मेरी बोलने का ढंग भी वैसा, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा कोई जेस्चर सेट नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो किरदार मैं कर रहा हूँ वो बन पाऊँ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर बार 100% आता है। 100% तो खैर इमोशन है, तो हमेशा देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और कुछ 2 उंगली और कुछ आप कर सकते हैं हमेशा। पर स्क्रिप्ट जो बीज है, स्क्रिप्ट, उससे ही आप झाड़ी बनाइए, पेड़ बनाइए, जंगल बनाइए, वहीं से होता है। हम घर से कुछ नहीं लेकर आते हैं, उसी में होता है। उसी में जैसे अच्छी पोइट्री में आप जितनी बार पढ़ते हैं कुछ फिर से आपको दिखता है, अच्छी पेंटिंग में दिखता है, ऐसी स्क्रिप्ट में भी आपका किरदार जो होता है आप उसको भरते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा दिखता रहता है कुछ ना कुछ। तो अभी जो कमिटमेंट है इन 2 की है, बाकी 1-2 की और वंस आई गेट द स्क्रिप्ट इन डिटेल्स तो देखेंगे। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं बैक टू बैक ऐसा काम करूं जो कि मैं करना चाहता हूं, मिलता रहे। कोई भी एक्टर घर नहीं बैठना चाहता, पर ऐसा भी मैं ज़रूरी नहीं सोचता हूं कि क्योंकि फिल्म करनी है इसलिए फिल्म करनी है, कि रोज़ कुदाल लेके मजदूरी करने जाना है। जो काम आपको एक्साइट करता है, जो मज़ा आता है, और मुझे अलग अलग चीज़ें एक्साइट करती, मतलब ये एक मिथ है कि मैं सीरियस ही रोल्स करूँ। नहीं, अभी मैंने किसी से पूछा आप तो सिर्फ बड़े गंभीर और सीरियस रोल्स करते हैं। नहीं, वो शायद आपको याद रहे हो, मैं तो जब भी मैट भी करता हूँ, हम कोई खोदते हैं, मैं ये भी करता हूँ। तो मैं तो एक्टर हूँ, और मैं एक थी डायन भी करता हूँ। टीवी भी जब करता था तो अलग अलग तरह का करता था। हाँ, अगर मुझे एक किस्म की कोई चीज़ पसंद नहीं है या मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता तो आई विल टेक अ पॉज, आई विल वेट। चाहे मुझे 2 महीने 3 महीने बैठना भी पड़े तो मैं इंतज़ार करूँगा। वो अक्सर कहा जाता है कि आप गायब होते थे फिर आते थे कुछ इंटरेस्टिंग, तो मैंने कहा मैं तो मचान पे शिकारी हूँ, बैठा हूँ। जब कुछ अच्छा शिकार आता है तो आई विल पाउंस ऑन इट। उसके लिए थोड़ी पेशेंस चाहिए। पवन जी, मिसिंग ऑन अ वीकेंड के लिए क्या कहना चाहेंगे कि ऑडियंस जाए और जो मिथ बन जाती है एक मूवी के लिए, जो डिले हुई और मिथ बनी सेंसर बोर्ड की, और अच्छे अच्छे सीन्स हमें देखने को मिलेंगे, जाहिर एक अच्छा मैसेज भी उसमें देखने को मिलेगा एंड में, जो शायद सेंसर बोर्ड नहीं देख पा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे मूवी के लिए? नहीं, सेंसर बोर्ड ने फाइनली देख लिया, तभी हमें यूए सर्टिफिकेट मिला है, और कुछ ऐसे कट्स भी नहीं है। और फिल्म देखिए, फिल्म मेकिंग में ये उतार चढ़ाव होते हैं, वो हिस्सा है इसका। पर एंड ऑफ द डे अगर ऑडियंस को फिल्म पसंद आ जाए, 26 अगस्त को मिसिंग ऑन अ वीकेंड रिलीज हो रही है। आप प्लीज़ थिएटर में जाइए। 26 अगस्त को बॉल आपके कोर्ट में होगी, आप डिसाइड करेंगे, यू आर द जज। हमने बना दी है। हर कोई जो फिल्म बनाता है एक कहानी कहता है, वो अपनी तरफ से, इसीलिए वो कहानी चूज़ करता है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बेस्ट बने, जितनी अच्छे से अच्छी लोगों को एंटरटेन करने के लिए बने। और एंटरटेन का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा आप हंस के ही बाहर निकलते हैं। कुछ फिल्में एग्जाम्पल है आनंद जैसी, इसमें आप रो के निकलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें आप डेफिनेटली रोएंगे, बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग है, एक थोड़ा डिफरेंट है। बहुत दिनों बाद हू डन इट मर्डर मिस्ट्री आ रही है, और अक्सर ये देखा गया कि अगर मर्डर मिस्ट्री लोगों को पसंद आती है तो ज़्यादातर चली हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी फिल्म है। बड़ी फिल्म से मेरा मतलब है कि इट्स नॉट अ बिग स्टारर, इट्स नॉट अ फिल्म जो कि अलग अलग देशों में शूट की गई हो और उसकी बहुत शुरू से पब्लिसिटी हो रही हो। हम सिर्फ कोशिश ये कर रहे हैं कि हम आपको इन्फॉर्म कर दें कि 26 अगस्त को मिसिंग ऑन अ वीकेंड आपके थिएटर्स में होगी। आप जाके देखिए, पसंद आए तो अपने दोस्तों को बोलिएगा। माउथ पब्लिसिटी इस तरह की फिल्में बहुत डिपेंड करती हैं, और कोशिश करते रहेंगे कि अच्छी फिल्मों का हिस्सा रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पवन, जिन्होंने बताया कि मूवी बहुत अलग है, डिफरेंट है, काफ़ी टाइम बाद ऐसी मूवी देखने को मिलेगी। और जैसे पवन जी ने बोला कि अपने दोस्तों के साथ जाइए, फैमिली के साथ जाइए, मूवी 26 अगस्त को रिलीज़ है, सिनेमा घरों में जाइए, उसको एंजॉय कीजिए। कैमरामैन अभिजीत के साथ सौरभ शर्मा, समाचार प्लस।